सोनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और अपने पापा कालू कौआ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। एक दिन सोनी चिड़िया अपने पापा कालू कौआ से बोलती है, पापा मुझे नए कपड़े चाहिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं और मेरे लिए थोड़े खिलौने भी ला देना। मैं कब तक ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनते रहूंगी पापा। कालू कौआ ये बात सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और वो सोनी चिड़िया से बोलता है, सोनी तुझे तो मेरी हालत पता ही है बेटा, हम लोग कितने गरीब हैं। हम लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है, तो मैं तुम्हें नए नए कपड़े कहाँ से ले दूं सोनी। अच्छा पापा, भला हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? बेटी सोनी, भले ही हम लोग गरीब हैं, लेकिन मैं ईमानदारी का काम करता हूँ। हम लोग एक ही टाइम की रोटी खाते हैं, लेकिन वो हक का खाना होता है। बेटा सोनी, भगवान पे भरोसा रख, एक न एक दिन भगवान हम लोग के ऊपर भी कृपा करेंगे और हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। फिर सोनी चिड़िया की माँ टुनटुनी अपनी बेटी से बोलती है, सोनी बेटा, अगर हम लोग अमीर बन जाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी ला दूंगी। उसके दूसरे दिन बाद सोनी चिड़िया की माँ टुनटुनी अपने सहेली के घर जाती है उससे मिलने के लिए। उसकी सहेली चंपा कौवी बहुत ज्यादा पैसे वाली होती है। वो टुनटुनी से बोलती है, अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा, तू तो अभी भी गरीब की गरीब ही है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि तुम गरीब लोग कैसे रह लेते हो। मुझसे तो गरीबी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। तुझे पता है सोनी, अभी मैंने ये नया घर खरीदा है, वो भी पूरे 15 लाख में। अच्छा बहन, तूने इतने पैसे कहाँ से लाए? तुम्हें तो पता ही होगा मेरे पति की सरकारी नौकरी है और उनका साइड इनकम भी आता है और वो रिश्वत भी लेते हैं। तू बोलेगी तो मैं अपने पति से बोलकर तेरे पति की भी नौकरी लगा दूंगी। नहीं चंपा कौवी, तू रहने दे। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं और ईमानदारी का पैसा कमाते हैं और तुम्हारा पति रिश्वत लेता है। मुझे वैसी कमाई नहीं चाहिए। चंपा कौवी टुनटुनी से बोलती है, लेकिन टुनटुनी बहन, आज के जमाने में ईमानदारी से काम करके कुछ नहीं होने वाला है। रिश्वत तो लेनी ही पड़ती है, तभी वो आगे चलकर बड़ा आदमी बनता है। नहीं चंपा कौवी, मुझे रिश्वत का पैसा नहीं चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, एक न एक दिन हम लोग भी बड़े आदमी बनेंगे। ये सब बातें करने के बाद टुनटुनी अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन 3 दिन तक घर में राशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग भूखे ही रहते हैं। उसी दिन कालू कौआ की एक बहुत ही बड़े कंपनी में जॉब लग जाती है और उसकी ईमानदारी को देखकर वहाँ का मालिक उसे मैनेजर बना देता है। अब कालू कौआ की सैलरी बहुत ज्यादा हो गई थी। कालू कौआ अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े लाता है और साथ ही खाने के लिए भोजन। सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने पापा से बोलती है, पापा पापा, आपने मेरे लिए नए कपड़े ला दिए और खाना भी। ये सब आपने कहाँ से लाया? बेटी, मैं बोलता था ना कि एक दिन मेरी ईमानदारी का फल भगवान मुझे जरूर देगा। मेरा जॉब बहुत बड़े कंपनी में लग गया है और मैं वहाँ का मैनेजर बन गया हूँ। और देखते ही देखते वो लोग बहुत ही बड़ा घर भी ले लेते हैं और वो लोग खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, ना ही चोरी चमारी से।